करने से श्रद्धा, सेवा भाव ये तो पैदा हो सकता, लेकिन तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारे शरीर का, तुम्हारे परिवार समाज का कोई काम नहीं। आप देख रहे हो सब परेशानियां बढ़ रही, सब करते हुए भी। इसलिए कुदरत ने तुमको समझाने के लिए पक्का प्रमाण दे दिया कि जिनमें तुम आस्था रख रहे हो वो आस्था तुम्हारा सच्चा रास्ता नहीं है। इसलिए मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारों में ताले लगा दिए गए। ताला कब लगता? जब घर में कोई नहीं रहता। सिद्ध कर दिया इन स्थानों पर कुछ न कोई देवी है, न कोई देवता है, न भगवान खुदा कोई गाड है, न गुरुद्वारों में कोई सच्चा सदगुरु है। ये केवल यादगार स्थल है, यहाँ बैठ के याद किया जाता। और तुमने भूल भ्रम बस समझ लिया बस यही है, और उन्हीं में जुट गए। असलियत को नहीं समझा, नकल को असल मान लिया और धोखा हो गया। तो कुदरत को ये फैसला देना पड़ा कि देखो ये असल नहीं है, ये नकल है। अगर असल जानना चाहते हो तो इससे हटो और आगे बढ़ो। जो कलयुग में संत महापुरुष आए हैं उनसे मिलो, उनसे मिलो, तुम्हारा काम उनसे होगा। अगर ये पुराने नामों से होना होता तो ये नए नाम को जगाने की जरूरत क्या थी, और संत महापुरुषों को आने की जरूरत क्या थी? इतनी बात तो कम से कम समझनी चाहिए थी। जय गुरुदेव। वो नहीं समझोगे, नहीं मानोगे तो कुदरत समझा ले। वो तो पहले भी कहा गया था, अब संत महापुरुष साहब को समझा रहे हैं, सब तरफ से मना रहे हैं, पाप कर्मों में माफी भी दिला रहे। अगर तुमने संत महापुरुषों के वचनों को न माना और न सुना, न समझा, तो आगे कुदरत खड़ी है तुम्हारे पीछे। एक लपड़ थप्पड़, एक डंडे में 20 करोड़ का वारा कर दिया। ये बाबा जी ने सन 80 से तुम्हें सुनाना शुरू किया। कितना समय निकल गया और किसी ने नहीं सुना। चलो जो दूर है उनकी बात छोड़ दो, जो नजदीक में गए वो किसी ने नहीं सुना और सब सरल सरल छोड़ के भाग गए। सुना सुनाना दूर रहा, टिक भी नहीं पाए, रह भी नहीं पाए, सब छोड़ के चले। तो कितना भारी है नुकसान। अब उन्होंने कुदरत को ये फैसला करने का अधिकार दे दिया, अपना बरद हस्त हटा लिया, कहा तुम ऐसे नहीं मानोगे, ये कुदरत बना देगी, तब तुम मान जाओगे। इसलिए ये सब तुम्हारे सामने हो रहा, उसको देखिए। अब भी नहीं मानेंगे तो आगे और बड़ा कड़ा शासन करने जा रही कुदरत का। अगर ये गंदा खान पान, ये धार्मिक धरा से खत्म न किया गया तो कुदरत के पास ऐसी जानलेवा बीमारियां हैं कि पल घड़ी नहीं लगेंगे, गांव के गांव, मुल्क के मुल्क, शहर के शहर साफ हो जाएंगे, नहीं बजेगा। कहा था तुम धरती माँ को नाराज मत करो, क्योंकि ये सारे जीव उसकी गोदी में पले और पल रहे हैं, जिनके तुम निर्मम हत्या कर रहे हो। कोई गुनाह नहीं किया, कोई पाप तुम्हारा नुकसान नहीं किया, और आप अपने क्षणिक जमान के स्वाद के लिए ये हिंसा और हत्या जो कर रहे हो। अगर कुदरत नाराज हो गई और उसने कहीं करवट बदल दी तो ये सब नष्ट नाबूद हो जाए, ये सब रसातल में चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए प्रार्थना महापुरुषों ने आपसे यही की है कि कम से कम धरती माँ को नाराज मत करो। ये सारे जीव उसकी गोद में पले हैं, पल रहे हैं। तुमने कोई जीव बनाया नहीं, किसी जीव को तुमने कोई पाला पोसा नहीं है, तो तुम्हारा मारने काटने का अधिकार नहीं है। अगर आप इस अधिकार को, जो अनाधिकार है, इसको अधिकार मानकर अगर आप करोगे तो आगे कुदरत कुछ और विशाल निर्णय लेने जा रही, जिसकी तुम्हारे पास कोई दवा नहीं, तुम्हारे पास कोई इंतजाम नहीं। अभी मान लो तो अच्छी बात है, लेकिन मानोगे कैसे? मानोगे कैसे? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता है, पाप का घड़ा, स्वार्थ लोभ लालच का घड़ा भर जाता,
तो फूटता जरूर है। जब जैसी हो तबता तब तैसी मति होए, काल रेख की लेख को मेट सके नहीं, कोई मिटा ही नहीं सकता। क्योंकि जो आपने किया है तुम्हारी करनी का वो फल मिलने वाला है, और पाप का घड़ा तुमने भर लिया। जो बाकी अभी भर रहे हो, अभी तो नहीं मान रहे हो, अभी तो भरने में जुटे पड़े हो। तुम्हें सुनाई दिखाई संत महापुरुषों के वचन वाणी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जो थोड़ा बहुत धर्म का ढिंडोरा पिटता तो वो भी खत्म, वो भी खत्म कर। जिन जिन युगों में यही हुआ, जब धर्म पर कोई पाबंदी लगा दी गई, धार्मिक संदेश, धार्मिक कर्मों पर, तो कुदरत ने हमेशा कोई न कोई ऐसा काम किया है जिससे विनाश हुआ। अगर आप अपना बिना चाहते हो तुम भी करो, और नहीं चाहते हो तो बंद कर दो, अच्छा रहेगा आपके लिए। और नहीं मानोगे, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। महापुरुषों का काम प्रार्थना करना है, पहले भी की, आज भी की जा रही। अगर मान लो तो अच्छी बात है, तुम्हारा नाम हो जाएगा, तुम्हारा इतिहास बन जाएगा, तुम्हारी यानी सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। वो तो तुम्हें सब कुछ दिलाना चाहते, लेकिन तुम लेने वाले तो बनो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। तो कोई धार्मिक देश है, यहाँ इतिहास बता रहा है कि धर्म के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी, धर्म के लिए कृष्ण को महाभारत करना पड़ा। ऐसे धर्म हंसी मजाक पे नहीं आता। अगर धर्म पर कोई बाधा, धार्मिक संदेश में कोई विराम किया जाएगा तो निश्चित कुदरत कोई न कोई उत्पात करेगी। ये आपके सामने है सब। अगर धार्मिक राजा हो, धर्मी राजा, धर्मी प्रजा। अगर धार्मिक राजा है तो धर्म का प्रचार कराएगा, अच्छी नीति रीति की स्थापना करेगा, सबको अच्छे सच्चे रास्ते पर चलाएगा, और चलने के लिए सबको कोई नीति बनाएगा। और नहीं करेगा तो पिछला इतिहास सुना लो, जब हिरण्यकश्यप नहीं बच पाया, रावण नहीं बच पाया, और कंस जरासंध नहीं बच पाया, तुम तो कुछ भी नहीं हो। तुम तो एक धक्का भी कुदरत का नहीं बर्दाश्त कर सकते। तुम कैसे बचोगे? अपने बचने की बात सभी छोड़ते, सभी ढूंढते हैं कि रास्ता मिल जाए बचने का, कोई स्थिति परिस्थिति बन जाए, मतलब यानी बच जाए। लेकिन पता नहीं ये कैसी बुद्धि है, इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा, कोई काम अच्छा नहीं हो रहा। जय गुरुदेव। अब आप कोई न कोई सेवा में लो, और तो कुछ नहीं कर सकते हो, सेवा ही कर लो, कुछ न कुछ सेवा जरूर करो। यहाँ आए हो तो बेकार भंडारे की रोटी खाते हो तो कोई न कोई सेवा करो। सेवा करने के लिए कोई बहाना नहीं है, और न करने वाले के लिए लाभ माने। सब तरह की सेवा है, देख लीजिए आप। ये आश्रम आपका है, ये जमीन आपकी है, इसलिए जमीन पर जो भी कहीं कुछ पड़ा उठाओ, ये जगह रख दो। ये जितना रोड़ी ईंटा टुकड़ा ये तुम्हारी पैसे का है, तुम्हारी इसमें कमाई लगी, और तुम पैरों से कुचलते चले जाते हो, फट से उसको उठाओ एक जगह पर। ये सब काम आएगा, तुम्हारी एक यानी पाई का यहाँ सदुपयोग किया जाए। अब तुम अपनी कमाई की कदर नहीं करते तो दूसरों की क्या करोगे? इसलिए कोई ईंट का रोड़ा, इट्टी गिट्टी कुछ नहीं, ये सब तुम्हारे पैसे से खरीद के आई है, तो आपकी कमाई लगी हुई।
तो आपको इससे प्रेम होना चाहिए। फौरन उठाओ। ये आपका कृषि फार्म है जिसमें आपके भंडारे की सब्जियां हैं, अनाज भी आपके लिए हो जाए, ये भी आपके लिए। तो आप भी प्रयोग करोगे, आगे आने वाले कितने लोग इसका प्रयोग करेंगे, तो आपकी यही तो परमार्थी सेवा बन जाएगी। तो इसको देखो, कोई चीज बिगड़ रही है ये समझो, थोड़ा बच्चों को संभाल के रखो, नुकसान हो जाएगा तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। अपना नुकसान बचाने के लिए मैंने मना किया था कि बच्चों को मत लाइए। अगर आप बच्चों की संभाल नहीं कर सकते तो मत लाइए, संभाल कर सकते हो, ये मना क्यों किया जा रहा है, लेकिन व्यवस्था बताई जा रही है। अगर ये पौधे छोटे छोटे हैं, ये उखाड़ देंगे, पत्तियां तोड़ देंगे, पत्ते बेकार हो जाएंगे पौधे, इसलिए मना किया जा रहा है कि व्यवस्था को अगर आप संभाल नहीं रख सकते तो मत आइए साथ में। पहली बात तो बच्चे भजन भी नहीं करने देंगे, सेवा भी नहीं करने। एक औरत एक महिला 5-5 बच्चे लेके आई, अब इसे पूछो तुम सेवा करोगी इन बच्चों के साथ, और इन पर क्यों बाहर अभी से ला रही भंडारे की रोटी खा। जब ये कुछ करेंगे नहीं और यहाँ नुकसान करेंगे तो इन पर भी तो बाहर लगेगा। तो अपने आप को तो बाहर से मुक्त नहीं करा रहे, इन पर बादल आ रहे, सारे बच्चे उठा के यहाँ ले आए, चलो भंडारे की रोटी खाएंगे। तुम्हें मालूम नहीं है ये रोटी कितनी कठिन है, इसलिए कहा जा रहा, रोका नहीं जा रहा। अगर व्यवस्था में आप सहयोग कर सकते तो रखिए आप साथ, मना कौन करता। लेकिन अगर यहाँ कोई नुकसान हो जाएगा, एक तो तुमने कोई सेवा की नहीं और बच्चों को लाकर और यहाँ बिगाड़ कर दिया, तो कितना भारी नुकसान हो जाए, और अब तुमको भोगना पड़ेगा इसे। क्योंकि ये जो कुछ यहाँ खड़ा है ये सब प्रेमियों के, आगे आने वाले लोगों के लिए तो सेवा खत्म हो जाएगी। अगर कोई उखाड़ देगा, तोड़ देगा, फेंक देगा, तो या तो बच्चों की देख रेख रखिए आप, या तो लाना मत उनको। ये सब समझदारी का काम है। और एक टोली रखो, जब बड़ा कोई कार्यक्रम हो तो एक टोली ये फसल की निगरानी की। धीरे धीरे प्रयास किया जा रहा है कि सारी बाउंड्री हो जाए, तार लगा दिए जाए, कोई जाने नहीं पाएगा। लेकिन अभी इतनी व्यवस्था नहीं हो पाई है, क्योंकि मैं कोई सेवा नहीं मांगता। जो दर्शन सेवा से कितना बड़ा काम आप करोगे, दर्शन सेवा तो कभी किसी ने कुछ कर ही नहीं पाया, वो तो अपने खर्चे में लेता, क्योंकि वो उसकी मेहनत है, वो अपने खर्चे में ले लेता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, मेहनत तो आपके साथ की जा रही। बड़े बड़े कार्यक्रम में आप देखते हो, मैं 4 घंटे बोलता हूँ और 8 घंटे मिलता हूँ, 12 घंटे जब बैठता हूँ एक जगह पर एक आसन में, तब 10 रुपए निकाल के देता। कितनी मेहनत का पैसा, और आप इसकी कीमत नहीं समझते। मैं उसका दुरुपयोग करना नहीं चाहता हूँ और अपने प्रयोग में लेना भी नहीं चाहता। तो इसे आपको समझना चाहिए, कितनी मेहनत से ये काम किया जाए। यहाँ कोई फोकट का माल नहीं है, कोई सेठ साहूकार से पैसा नहीं लिया जाता कि मतलब लाख 2 लाख करोड़ 2 करोड़, ऐसा यहाँ कुछ नहीं। जो प्रेमी श्रद्धा सेवा भाव से 1 रुपए 2 रुपए 10 20 50 रुपए देता, उसी से कितना बड़ा ये काम आपका हो गया और कितना बड़ा काम हो रहा है, क्योंकि इसमें श्रद्धा जुड़ी। अब तो लगाने वाले पर निर्भर है, अगर उसी सेवा भाव में लगाता रहेगा तो बहुत कुछ हो जाए। अपने प्रयोग में अपने मान सम्मान में खत्म कर देगा तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं बचेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। वैसे प्रेमी देना चाहते, आप उनके पास जाते नहीं। अपने अपने जिलों में, तहसील ब्लॉकों में अगर जाना शुरू कर दे तो अब तक बहुत कामयाब हो जाता, बहुत काम हो जाता। कुछ प्रेमी बेचारे आ नहीं पा रहे हैं, इतना वो बन गए बेचारे, उनके पास समय नहीं, लेकिन सेवा देना चाहते। आप अगर उनकी सेवा लाकर लगा दो तो तुमको लाने का लाभ और उनको सेवा लगाने दोनों को लाभ मिल जाए। तो बात तो समझते नहीं। जब कोई नहीं निकलोगे, कोई नहीं जाओगे लाओगे, तो हमारा ये दर्शन सेवा से
इतना होता रहेगा, करता रहूंगा। अभी लग तो लॉकडाउन था, कुछ नहीं था। अब थोड़ा सा समय मिला है तो मैं बैठना नहीं चाहता। मैं तो निकल करके पूरे देश में प्रेमियों के पास जाकर या तो उनको बुला लेता हूँ और नहीं तो उनसे जाके मिल लेता हूँ। ये तरीके दोनों हैं, उन्हीं की सेवा से हो रहा। ये सब देखिए आप, ये करोड़ 2 करोड़ लाख 2 लाख से नहीं, 10-50 से ऐसा काम तो कभी किसी ने किया नहीं। इतनी छोटी सेवा से इतना बड़ा काम, ये लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रमाण है, बहुत बड़ी सीख है। कम से कम इसी तरह आप किसी के सेवाओं का दुरुपयोग न करें और ऐसी जगह प्रयोग करें कि उसको भी लाभ मिले, और जहां वो लग जाए उसकी सेवा तो आगे आने वाले लोगों को लाभ मिले। यही तो सच्चा परमार्थी काम है और आपको इसे सोचना चाहिए। और ये सब काम यहाँ होता आपके सामने हो रहा है। मेरा कोई काम पर्दे में नहीं, सब खुला। जो आपने दिया ये सामने लगा है, तो दे रहे हो। इधर उधर आवाज हो रहा, सोच रहा थोड़ी सी जगह मिल जाए तो आपके आवास की, लेट्रिन बाथरूम की हमको बहुत बड़ी चिंता है। एक व्यवस्था ये हो जाए बस ठीक है, और सब तो ठीक है। ये 2 चीजें बहुत जरूरी है, और ये हो जाए फिर धीरे धीरे तुम्हारे आराम सुविधा की और भी चीजें बनती जाएगी। उसी तरह आपको लाभ मिलता जाएगा। प्रयास तो पूरा किया जा रहा, लेकिन एक छोटी सी पूंजी से जितना हो सकता उतना किया जा रहा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। वो मेरा तो कोई खर्चा है नहीं। अगर मैं खर्चा करता तो कुछ नहीं बचता, कुछ भी नहीं। ये सोचता कि मैं मेहनत करता हूँ, मैं अपने पर खर्च कर दूं, तो यहाँ कुछ नहीं होता। इसको आप देखिए किस तरह से किया जा रहा, आपकी सेवाओं का कैसे सदुपयोग किया जा रहा, और इतने बड़े काम में लगी है कि दुनिया इसको देख के हैरत हो रही और हो जाएगी कि इतनी छोटी सी सेवा से ये कितना बड़ा काम कैसे हो गया। ये तो कराने वाले पर निर्भर है कैसे होगा। तो आप लगे रहो, कोई ना कोई सेवा जो भी मिल जाए आपसे कोई सेवा आप जरूर करिए। जो लोग जिम्मेदार उनसे मिल लीजिए। कहाँ कोई काम चल रहा, सेवा चल रही, तो वहाँ जाके हम लग जाएंगे। क्योंकि अभी ज्यादा लोग नहीं है, थोड़े लोग हो तो छोटी मोटी सेवा, जब ज्यादा लोग आ जाएंगे तो बड़ी सेवा बता दूंगा। सेवा सबको मिलेगी, लेकिन तुम करने वाले बनो। ऐसा नहीं जहाँ बैठो वहाँ चर्चा करो, ये भी तो सेवा। ये आदान प्रदान जो शब्दों का, वचनों का लोगों के कान तक होता, ये तो बहुत बड़ी सेवा है। इससे भी तमाम लोगों में सेवा भाव बनता है, तो ये भी तो जरूरी। बेकार मत बैठो, कोई न कोई काम में लगे रहो। संत मत का तो विचार यहाँ तक का कि कोई काम न हो तो अपने कपड़े फाड़ के सिया कर, कोई न कुछ काम किया कर, करना है यहाँ। उसीलिए आए हो। शरीर से, मन बुद्धि चित्त से जो भी काम हो जाएगा तो शरीर से कोई गुना पाप हो गया दो जान अनजान में तो उसकी माफी करा दी जाए। ये सब काम तुम्हारे लाभ, जितना लाभ लेना चाहो ले लो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो मैंने लोगों से कह रखा जो भी सेवा देनी है आप यहाँ आते तो दे दो, तो इस समय जरूरत आपके सामने लग जाएगी। क्योंकि जो लोगों ने सेवा दी, जिन्होंने दी, वो हमारे तक नहीं आई। वो बीचे में सब खर्च, उनको बेचारों नहीं पता कि कितना भारी तुम अपना नुकसान कर रहे, कितना बोझा लाद रहे, उनको कुछ पता ही नहीं है। वो अपने को होशियार बुद्धिमान इसमें समझते हैं कि जब से बड़ी अज्ञानता ये है कि एक तो अपना दे नहीं पाए, जो प्रेमियों ने दिया उसको याद ला नहीं पाए। सबसे बड़ा तो गुनाह यही है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। करते रहोगे मिलता रहेगा, नहीं करोगे नहीं मिलेगा, और दूसरों को ला दे रहोगे।
यही तो यहाँ चल ही रहा, ये सब यही करते। इसलिए मैंने मना कर दिया, कोई किसी को सेवा मत देना, सीधे आओ अपने सामने दो, तुम्हारे सामने लगा दिया जाए। क्योंकि इस समय यहाँ काम हो रहा है, यहाँ जरूरत है, जरूरत पर लग जाए ठीक, जब काम हो जाएगा फिर तुम्हारा पैसा लेके क्या करें, हम क्या उसका करें। वो तो अभी जरूरत है, जरूरत में लग जाए तो आपका काम हो जाए, आगे आने वाले लोगों के लिए एक व्यवस्था बन जाए, वो भी तो तुम्हारा लाभ है। और जब सब बन जाएगा इसके बाद तुम्हारी दौलत सामान लेके हम क्या करें, हमको तो जरूरत है नहीं। हम तो आपके काम के लिए बताते हैं, कहते हैं और आपके काम में लगाते हैं। जय गुरुदेव।